हेलो दोस्तों, जय हिंद जोहार। कहते हैं कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितनी बार ही JSSC के लिए समस्या आए, बार बार केस आए, ये आए वो आए, और जैसा कि जानते हैं झारखंड में एग्ज़ाम्स में कि क्या होता नहीं होता है, तो आपको अपना उम्मीद ज़िंदा रखना होगा, तैयारी को छोड़ना नहीं होगा, बने रखना होगा, अपने आप को बनाए रखना होगा कंपटीशन में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 समान अध्ययन से। तो पहला प्रश्न है कि युआन किस देश की मुद्रा है? जापान की, चीन की, इटली की या फिर यूगोस्लाविया की? तो जो युआन है वो चीन की मुद्रा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और इसकी राजधानी का नाम है बीजिंग। नेक्स्ट है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, खो खो, तीरंदाजी या ताइक्वांडो? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है तीरंदाजी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू है, और मुद्रा का नाम है नगल ट्रम। नेक्स्ट है, दुरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोलकाता, बी गोवा, सी बेंगलुरु या फिर डी रांची? तो दुरंड कप है उसका आयोजन किया गया था, 130वें नंबर का था, उसका आयोजन किया गया था कोलकाता में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डुरांड कप पूछेगा किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, पद्म विभूषण या अशोक चक्र? तो इन्हें ऑप्शन सी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका जो देहांत है वो 8 दिसंबर 2021 को हो गया था, और ये देश के प्रथम CDS थे। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ए इंडो आर्यन भाषा समूह पंचपरगनिया में है, द्रविड़ भाषा समूह मालतो ऑस्टिक भाषा समूह में नागपुरी आता है, या चीनी तिब्बती भाषा समूह में बोडो आता है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी ऑस्टिक भाषा समूह में नागपुरी नहीं आता है। तो किस में आता है? तो हम लोग चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली, इसमें नागपुरी भी आ गया। ये सभी इंडो आर्यन भाषा के समूह हैं। नागपुरी जो है इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत आता है। वहीं कुड़ुक, मालतो ये द्रविड़ भाषा समूह में है। साथ ही संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया को ऑस्टिक भाषा समूह का अंग माना जाता है। छठा नंबर प्रश्न, योग तथा आयुर्वेद पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जाग्रेब में, प्राग, वियना या बर्लिन? तो यह जो है ऑप्शन ए जाग्रेब में आयोजित किया गया था। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकरों ने, सिंधिया ने, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? तो खजुराहो मंदिर का जिन्होंने निर्माण करवाया था वो थे चंदेल राजपूत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा या मरियल पैलेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोती मस्जिद, वहाँ स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, तो मोती मस्जिद स्थित कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो याद रखिएगा आगरा के लाल किले में। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद है, न कि फतेहपुर सीकरी में। 9वां नंबर प्रश्न, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता या कुरान शरीफ? तो इन्होंने भगवत गीता को अपने माता के नाम से संबोधन किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? डॉक्टर कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या कैनिंग? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1848 ईस्वी में। और पहला राज भी जो था जिसको हड़पा था वो था सतारा, 1848। इसके बाद 1849 जैतपुर एवं संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, और लास्ट 1854 में नागपुर को अपने राज्य में मिला लिया था। और अंतिम जो राज था जो ब्रिटिश हुकूमत में मिला था, ब्रिटिश राज में मिला था, उसका नाम था अवध, जो कि 1856 ईस्वी में इसे विलय कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जीना
की मांग को स्वीकारने के लिए या भारत की आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए या निश्चित करने के लिए। भारत में पहली बोलती फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास या झांसी की रानी। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलम आरा। अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा हो तो आपको बता दें कि वो मेरे रूम के सामने में एक शिव मंदिर है, तो अभी सोमवारी का दौर चल रहा है, सावन का दौर, तो वहाँ पे सॉन्ग प्ले है, बज रहा है गाना, तो वो थोड़ा बहुत आ सकता है, कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर या दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी। ऊंचे क्षेत्रों में, सॉरी नागपुर महाराष्ट्र में है, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में है, वही सोचा मैंने, नागपुर कब से एमपी में हो गया। 14, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित। तो ऊंची क्षेत्रों में लेटराइट मृदा जो है अम्लीय होता है, एसिटिक होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरबन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को बायोस्फीयर भी बोला जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, बढ़िया से हो सकती है? कपास, जूट, तंबाकू या चाय। तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छी खेती होती है वो है चाय, जिससे हम लोग पीते हैं। नेक्स्ट है 17, निम्न से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी गलत है? राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बोकारो स्टील प्लांट झारखंड। तो इसमें से तीनों सही हैं, ए, बी और डी सही हैं, ऑप्शन डी गलत है और गलत का ही सही चयन करना था, तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको जहाँ तक बता दें भिलाई कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में नहीं है। 18, झारखंड से उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें प्राप्त करता है? जानवी तम्मर, जवाहरलाल ठाकुर, जमुना टुडू या जूही कान्हकर। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूही टुडू। ये पर्यावरण संरक्षणवादी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं उसकी। 2014 में भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री और 17 में वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया था, जमुना टुडू को, ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, राष्ट्रीय आय समिति या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा 19 का ऑप्शन डी, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। 20, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीकी नहीं है? बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात या बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बचत मतलब सेविंग अकाउंट जो है उसमें ब्याज दर में वृद्धि, ये सही नहीं है उधार नियंत्रक तकनीक में। GST क्या है? एक प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या नगर निगम का टैक्स। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तीसरी, प्रथम, छठी या पाँचवीं? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसे 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था, ऑप्शन डी। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतंत्रात्मक स्वरूप के लिए, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप या सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखिए शक्ति का जो विभाजन होता है वो संघ में होता है, यूनियन में होता है, और न्यायपालिका
स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दोनों उदाहरण किसके हैं? तो संघीय स्वरूप के। ठीक है। लोकतंत्रात्मक का क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं हो कि वहाँ शक्तियों का विभाजन हो। ठीक है, इसलिए। 24 भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? डीपीएसपी की बात कर रहा है। ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी यूएसए या डी कनाडा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वहीं अन्य की बात करें, अगर आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी तो अमेरिका से याद रखेगा मूल अधिकार में मतलब फंडामेंटल राइट लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, कनाडा के संविधान से संघीय स्वरूप जो है हमारा केंद्र और राज्य का, उस अवधारणा को लिया गया था। 25 निम्न से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं मतलब घटक हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो ऑप्शन है ए में 2, 3, बी में 1, 2, सी में 1, 3 और डी में 1, 2, 3। तो ये सभी जो हैं भारतीय संसद के संगठक हैं। राष्ट्रपति बताइए ये सही है जी, सभी, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी। और इन्हीं को सम्मिलित रूप से कार्यपालिका भी बोलते हैं। भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अंतर राज्य परिषद, राष्ट्रपति या सीएजी मतलब कैग? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज, ऑप्शन ए। निम्न से कौन द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? शांतनु गुप्ता, संजू वर्मा, मृदुला रमेश, एम मुकुंदन? तो जो संजू वर्मा है वो इनके लेखक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया? PSLV C50, PSLV C51, PSLV C52 या PSLV C60? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी PSLV C52। 29 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना यानी मनरेगा की बात कर रहा है, कब लागू हुई थी? 2 फरवरी 2001, 2 अक्टूबर 2005, 26 जनवरी 2006। तो गांधी जयंती देख ही रहे हैं, 2 फरवरी 2006। गांधी जयंती कब होता है? 2 अक्टूबर। तो कब हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2005, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 29। नेक्स्ट है, झारखंड में पहली बार एक मिनट, ये जो है 29 वो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 फरवरी 2006 डी। और बात करें 2 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था, तो ये जो मनरेगा था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। मतलब 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था नरेगा नाम से, एम नहीं था उसमें, और 2 अक्टूबर 2005 को इसको महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया, इसलिए मनरेगा हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, छोटी सी मिस्टेक है, भारी पड़ सकती है। 30 झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगा था? सैयद सिप्ते, वेद प्रकाश मारवा, कतिकल शंकर नारायण या सैयद अहमद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का, तो हो जाएगा सैयद सिप्ते, ऑप्शन ए। कब लगा था जी पहला बार? तो वो आप याद रखेंगे कि 2009 में, 19 जनवरी 2009 में पहली बार, और 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है झारखंड में। 31 समान विज्ञान 20 प्रश्न। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्टता उष्मा तकनीक अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी विशिष्टता उष्मा अधिक है, ऑप्शन सी। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अपवर्तन। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा कम होती है? अवरक्तन किरणें, गामा किरणें, एक्सरे या अंतरिक्षी किरणें? तो जो अवरक्तन किरणें हैं उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 34 स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? जड़ता का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या पास्कल का नियम? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है इस पे लगता है, इसका समर्थन करता है, ऑप्शन सी। 35 पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के पास बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था या घर्षण?
तो इसके जो कारण हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। 36 टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है, मतलब करंट है, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी सही हो जाएगा। 37 PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है पुरातत्विकीय स्मारकों के लिए, राष्ट्रीय पार्कों के लिए, वनस्पति के लिए, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्ध पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 2.5 PM पार्टिकुलेट मैटर होता है, PM का फुल फॉर्म। ठीक, ये एक प्रकार का प्रदूषण है। 38 निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? स्वर्ण, चांदी, पारद मतलब शीशा या तांबा, डी। तो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पारद, जिसे मर्क्यूरी भी बोला जाता है। यह जो है सामान्य ताप पर भी, कमरे के समान ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है। यह एकमात्र ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में मिलेगा सामान्य ताप पर। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5 से 3, 3 से 4 या 4 से 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1 से 1.5, यानी 98.9% तक आयरन होता है स्टील में। अगला है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? ये तो बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, CO2 का ठोस रूप शुष्क बर्फ होता है। 41 कोयले की खदानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु या मीथेन? तो जो मीथेन है उसी कारण विस्फोट होता है कोयले खदान में, और यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस भी है। इसके कारण मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, बढ़ावा मिलता है। 42 निम्न से किस पदार्थ का pH मान 0 से सबसे करीब है? HCl का, बेकिंग सोडा, अमोनिया या शुद्ध पानी? निमोनिया वो तो बीमारी है। 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए HCl का। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, लेड, मरकरी या जिंक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर। इससे क्या होता है, तो शरीर के बहुत सारे भाग जैसे मस्तिष्क, वृक्क मतलब किडनी और आँखों, इस पर भी जमने लगता है कॉपर, और इसे विल्सन रोग से भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉपर के कारण ऑप्शन ए। मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती हैं? क्वेलिकम, क्वेविकल, ठीक है, क्वेविकल, इलियम, स्टर्नम या स्कैपुला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टर्नम, ऑप्शन सी। ठीक। 45 मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, सेक्रेशन करती है। वह हार्मोन है CCK, ANF, GIP या ADH? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ANF, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि ANF जिसे अर्टियल नेटियूरिक फैक्टर भी कहते हैं, यह उच्च रक्तदाब मतलब हाइपर ब्लड फ्लडिंग जब होता है, ब्लड का स्राव होता है, तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में जल, सोडियम और पोटेशियम साथ ही वसा के संतुलन पर का नियंत्रण करता है, और इसीलिए यह जिम्मेवार है किसके किसके नियंत्रण के लिए? तो पोटेशियम, सोडियम, जल और वसा, इसके नियंत्रण के लिए ANF जिम्मेवार है। यह एक प्रकार का हार्मोन है। कैसा हार्मोन? तो पेप्टाइड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन जनजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? जंगली उल्लूक, जिप्स वल्चर, सफ़ेद पेट वाले बगुले या गंगा डॉल्फिन? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 46 का वो हो जाएगा सी, सफ़ेद पेट वाला बगुला सबसे ज़्यादा खतरा में है। वाह भाई बगुला। 47 DNA में पाई जाने वाली शर्करा है? हेक्टोस, हेप्टुलोस, पेंटोस या जाइलुलोस? तो जो पेंटोस है वो DNA में पाई जाती है, ऑप्शन सी। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी ठीक। और पेंटोस जो है ऑप्शन सी जो है वो DNA और RNA दोनों में पाया जाता है। निम्न से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र ही नहीं होता है? जोंक में, टेपवर्म में, अमीबा में या घोंघा में? तो जो अमीबा है उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, रूट नहीं है? आलू, मूली, गाजर या जिमीकंद? तो जो आलू है वो जड़ नहीं है,
जबकि तना है। ठीक है। 49, इसको भूमिगत तना बोलते हैं आलू को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेड डॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? धान में, गन्ना में, सरसों में या गेहूं में? तो आप लोग गन्ना खाते होंगे तो कभी देखते होंगे छिलने पे लाल लाल धब्बा दिखाई देता है। इस प्रकार का यदि गन्ना हो इस प्रकार का, तो आप देखते होंगे कि छिलने के बाद जो है ऐसे छिल दिए मान लीजिए, तो यहाँ रेड 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 धब्बा दिखाई देगा, तो इसी को बोलते हैं रेड डॉट। तो ये किस में होती है? तो लाल सड़ांग, तो ऑप्शन बी गन्ना में। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। तो और भी बचे हुए जो प्रश्न हैं अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।